आप सभी को रमेश आहूजा का सादर प्रणाम। आज हम इस वीडियो में आने वाले नवंबर 2020 में कन्या लगन के जातकों यानी वीरगो एसेंडेंट के नेटिव्स को ग्रहों के गोचर द्वारा यानी ट्रांजिट ऑफ प्लैनेट्स के द्वारा क्या क्या मिलने जा रहा है उस पर चर्चा करूंगा। चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपको दो बात कहना चाहता हूं। पहली बात यह है कि यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपा करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा आने वाला वीडियो आप आसानी से देख सकें। दूसरा, आप मेरे वीडियो को अंत तक देखने की कृपा करें। आइए चर्चा शुरू करें। सबसे पहले आपके स्वास्थ्य के बारे में, आपके बारे में बात करते हैं। ये फर्स्ट हाउस जो होता है ये आपका है, ये आप है। अब इस बार शुक्र ट्रांजिट कर रहा है यानी गोचर कर रहा है, ये 16 नवंबर तक रहेगा और ये 9th हाउस का लॉर्ड होकर यहाँ पर ट्रांजिट कर रहा है। तो एक प्रकार का ये राजयोग की संरचना कर रहा है। शुक्र यानी वीनस जो कि भौतिक सुखों का कारक है, जो सेक्स डिजायर का कारक सिग्निफिकेटर है यानी कारक है। यदि शुक्र सही अवस्था में हो तो सब प्रकार के सुख, अगर आपकी जेब खाली है तो भी देता है, मगर जब शुक्र पाप पीड़ित हो जाता है तो ये बर्बाद भी करता है आपकी भौतिक सुखों के पीछे भागने के कारण, आपकी सेक्स डिजायर के कारण। यहाँ पर शुक्र पर नवम भाव से राहु की दृष्टि है और सप्तम भाव से वक्री मंगल की दृष्टि है। तो शुक्र जो है ये पाप पीड़ित हो गया। तो आप भौतिक सुखों के पीछे पागलों की तरह भागेंगे और गलत कार्य करेंगे। आपकी सेक्स डिजायर बढ़ेगी, उसके लिए भी आप गलत तरीकों का सहारा लेंगे। अब ये शुक्र यहाँ पर 9th हाउस का लॉर्ड होके बैठा हुआ है। तो 9th हाउस जो होता है एक्स्ट्रा मटेरियल का होता है, एक्स्ट्रा मटेरियल रिलेशन का होता है। तो आपका किसी विदेशी व्यक्ति, अगर महिला है तो पुरुष और पुरुष है तो महिला के कारण आपका एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर होगा, जिसके कारण आप गलत से गलत कार्य करने की कोशिश करेंगे। यहां से मंगल वक्री की दृष्टि है। एक्स्ट्रा मटेरियल के लिए देखा जाता है 1st, 7th एंड 9th। तो ये स्थिति जो है आपकी सेक्सुअल डिजायर बढ़ाएगी, जिसके लिए आप गलत तरीका अपनाएंगे। आप अपने स्वास्थ्य की हानि करेंगे और पैसे की भी हानि करेंगे। इसलिए आप 16 नवंबर तक आपको ये स्थिति रहेगी। 16 नवंबर के बाद वीनस जब यहाँ से 2nd हाउस में चला जाएगा तब आपकी सेक्सुअल डिजायर और भौतिक सुखों की लालसा में कमी आएगी। मगर मंगल की अष्टम का लॉर्ड होके मंगल आपके फर्स्ट बॉडी को देखेगा तो किसी ना किसी प्रकार का आपको प्रॉब्लम पूरे नवंबर के माह रहने वाली है। अब बात करते हैं आपके धन की। तो धन की स्थिति भी आपकी कोई अच्छी नहीं चल रही, चिंताजनक है। एक तो 12वें हाउस का लॉर्ड, 12th हाउस का लॉर्ड सूर्य यहाँ पर नीचा होकर ट्रांजिट कर रहा है, उस पर शनि की दृष्टि है तो नीच भंग राजयोग बन रहा है। दूसरा आपके 1st हाउस का यानी पहले हाउस का लॉर्ड बुध वक्री होके चल रहा है, 2-3 नवंबर तक रहेगा। अब यहां से मंगल की वक्री 8वीं दृष्टि चल रही है
तो धन की स्थिति जो है बड़ी नाजुक बनी हुई है, मगर पंचम हाउस से शनि की उच्च दृष्टि करने के कारण आप अपनी बुद्धि से, आप अपने माइंड से, आप अपनी बड़ी संतान से के कारण कुछ गुजारे लायक धन जोड़ लेंगे या प्राप्त कर लेंगे। वैसे तो ये नवंबर तक, क्योंकि मंगल यहाँ बैठेगा, मंगल की दृष्टि यहाँ पड़ती रहेगी, तो थोड़ी दिक्कत के साथ आपका धन संचय होता रहेगा, जिससे आपका परिवार का गुजारा चलता रहेगा। ये तो होगी धन की बात। अब बात करते हैं आपके सुख की, पारिवारिक सुख की, आपकी हैप्पीनेस की। यहाँ पर गुरु स्वराशि का होकर तो अवश्य बैठा हुआ है, मगर जिस गुरु जिस हाउस में बैठता है, और चौथे हाउस का गुरु तो वैसे ही पेट पे लात मारता है, रोजी रोजगार छीनता है। तो यहाँ पर बृहस्पति 12th हाउस का लॉर्ड होकर बैठा हुआ है, और इसमें मंगल रिट्रोग्रेड पोजीशन में चल रहा है। तो आप अपने स्पाउस के कारण, आप अपने भागीदार के कारण, या किसी विदेशी के द्वारा, या आप सोशल रिलेशन के द्वारा आपके सुखों की हानि होगी, जिससे आपका मन परेशान रहेगा। आपको माता का सुख, पारिवारिक सुख, मकान का सुख, प्रॉपर्टी का सुख, वाहन का सुख, और यदि आप 12वीं तक शिक्षा ले रहे हैं तो उसमें आपको प्रॉब्लम आएगी। अब ये स्थिति जो बनी रहेगी आपकी, वो 20 नवंबर तक बनी रहेगी। 20 नवंबर के बाद बृहस्पति जो है 5th हाउस में आ जाएगा। तो जब कोई ग्रह का लॉर्ड, जब किसी हाउस का लॉर्ड उससे 2nd हाउस में जाता है तो उसकी वृद्धि करता है। तो 20 नवंबर के बाद आपको इन सब चीज़ों की सुख प्राप्त होंगे, मगर 20 नवंबर तक आपकी पारिवारिक सुख, भौतिक सुख, किसी भी प्रकार के सुख में कमी रहेगी, जिसका कारण आपका स्पाउस हो सकता है, आपका पार्टनर हो सकता है, बिजनेस पार्टनर हो सकता है, आपका कोई सोशल रिलेशन वाला व्यक्ति हो सकता है। उसके बाद अब बात करते हैं आपके पंचम हाउस की। तो यह शनि स्वराशि का होकर बैठा हुआ है, तो पंचम हाउस जो है वो आपका काफी स्ट्रांग है। पंचम हाउस क्या होता है? आपकी संतान का सुख मिल रहा है, आपका माइंड ठीक है, आपको कोई अचानक धन प्राप्ति हो सकती है, आपकी लव लाइफ ठीक चल रही है, आपको जुआ सट्टा लॉटरी से धन जो प्राप्त होगा वो कोशिश तो आप कर रहे हैं, मगर शनि की दृष्टि जो लाभ भाव पर है तो उसमें वो लाभ नहीं मिल रहा। मगर 20 नवंबर के बाद जब बृहस्पति यहाँ आके बैठेगा और नीच भंग राजयोग बनाएगा और बृहस्पति की उच्च दृष्टि लाभ हाउस पे होगी और 9th हाउस पर होगी, तब आपको अचानक धन प्राप्त होगा, आपका माइंड बड़ा धार्मिक होगा, आपको जुआ सट्टा लॉटरी से धन प्राप्त होगा, आप ज्ञान की वृद्धि करेंगे, आपको संतान का सुख मिलेगा। ये सब चीज़ें आपको 20 नवंबर के बाद अधिक मिलेगी। वैसे तो ये हाउस आपका ठीक चल रहा है। उसके बाद आपका 6th हाउस की बात करते हैं, आप नौकरी की बात करते हैं, तो नौकरी भी आपकी सामान्य रूप से चल ही रही है, क्योंकि शनि 2 हाउस का लॉर्ड है और पहला 5th, दूसरा 6th। तो जब कोई ग्रह पहले 2 हाउस का लॉर्ड होता है तो जिस राशि में होता है उसकी अगली राशि का प्रभाव बढ़ा देता है, तो आपकी नौकरी भी की स्थिति भी सही है। मगर अब बात करते हैं 7th भाव की, जिसकी स्थिति बहुत गड़बड़ है, क्योंकि यहाँ पर मंगल जो है 7th हाउस में मंगल ठीक नहीं होता, जो आपस में पति पत्नी में झगड़ा कराता है, बिजनेस में झगड़ा कराता है पार्टनर से। अब ये 8th हाउस का लॉर्ड यानी 8th हाउस का
8th हाउस का लॉर्ड होकर यहाँ पर ट्रांजिट कर रहा है। तो 8th हाउस क्या है? कष्ट, प्रॉब्लम। तो या तो आपको अपने स्पाउस से प्रॉब्लम होगी, या आपके स्पाउस को प्रॉब्लम होगी, या आपके भागीदार को प्रॉब्लम होगी, या आपको उससे प्रॉब्लम होगी। और इसमें मंगल जब जहाँ बैठता है वहाँ दंगल कराता है। आपका सोशल रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम आएगी। और ये 14 नवंबर को मार्गी अवस्था में आने के बाद कुछ राहत मिल सकती है, मगर ये स्थिति आपकी पूरे नवंबर के महीने बनी रहेगी। अब बात करते हैं आपके भाग्य, उच्च शिक्षा, विदेश यात्रा और धर्म की। यहाँ पर राहु जो बैठा हुआ है, तो राहु अचानक आपका भाग्य उदय करा सकता है, आपकी उच्च शिक्षा में बहुत अच्छा करा सकता है। यदि आप विदेशी शिक्षा ले रहे हैं उसमें बहुत अच्छा हो सकता है। किसी विदेशी के द्वारा आपका मान सम्मान बढ़ सकता है, जो आपका कैरियर बढ़ा सकता है। मगर राहु मंगल के नक्षत्र में चल रहा है, तो इस चीजों में चांस तो आएंगे, मगर रुकावटें भी आएंगी। अब प्रोफेशन की बात करते हैं। तो यहाँ पर मंगल की वक्री दृष्टि चल रही है, और 10th हाउस के लॉर्ड के ऊपर भी मंगल की वक्री दृष्टि चल रही है। ये 14 नवंबर तक रहेगी। तो आपको प्रोफेशन में भी, आपके व्यवसाय में, आपकी पैतृक संपत्ति में, आपको सरकारी कोई संबंधी प्रॉब्लम पूरे महीना रहेगी। 14 नवंबर के बाद जब मंगल सीधा हो जाएगा तो कुछ कमी हो सकती है, मगर आपको ये प्रॉब्लम पूरे महीने रहेगी। अब बात करते हैं आपके लाभ की। तो यहाँ पर जो लाभ है का मालिक जो है वो मून है, यानी चंद्रमा है। तो लाभ आपका घटता बढ़ता रहता है। आपको मित्रों से भी आपके रिलेशन बनते बिगड़ते रहते हैं, आपके बड़े भाई बहनों से भी आपके रिलेशन बनते बिगड़ते रहते हैं। मगर 20 नवंबर के बाद जब बृहस्पति यहाँ पर उच्च की दृष्टि डालेगा, तो 20 नवंबर को के बाद आपको उच्च कोटि के लाभ, आपको बड़े भाई बहनों का से संबंध और मित्रों से संबंध सुधरेंगे। अब बात करते हैं खर्चे की। तो खर्चे का लॉर्ड 2nd हाउस में बैठा हुआ है, तो आपको अपने परिवार पर कुछ खर्च करना पड़ सकता है। यदि आपकी नाक दांत आंख में कोई प्रॉब्लम है, तो उस पर आपको खर्चा करना पड़ सकता है। ये 16 नवंबर तक की स्थिति है। 16 नवंबर के बाद इसमें कुछ खर्चे में कुछ आपको राहत मिलेगी। तो ये नवंबर का महीना आपको भौतिक सुखों की लालसा दे रहा है, सेक्सुअल डिजायर बढ़ा रहा है। आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से आपका मान सम्मान, आपकी बदनामी हो सकती है। आपको धन संबंधी प्रॉब्लम रहेगी, आपको सुखों की कमी रहेगी 20 नवंबर तक। आपको संतान से, माइंड से अचानक लाभ हो सकता है। आपकी नौकरी की स्थिति सामान्य चलेगी। आपका दैनिक व्यापार में दिक्कत आएगी, आपकी स्पाउस में प्रॉब्लम आएगी, आपकी बिजनेस पार्टनरशिप में प्रॉब्लम आएगी। यदि कोई एग्रीमेंट या कंप्रोमाइज कर रहे थे किसी वजह से, तो उसमें प्रॉब्लम आएगी। आपका भाग्य उदय हो सकता है, आप विदेश यात्रा जा सकते हैं, आपकी उच्च शिक्षा अच्छी होगी, आपका कोई विदेशी भाषा पढ़ सकते हैं, कोई विदेशी व्यक्ति द्वारा आपका भाग्य उदय होगा। प्रोफेशन में आपकी दिक्कत रहेगी, सरकार संबंधी कोई दिक्कत रहेगी, और लाभ घटता बढ़ता रहेगा। मगर 20 नवंबर के बाद आपका उच्च कोटि का लाभ होगा, और आप पारिवारिक खर्चा जो है वो आपका परिवार पे खर्चा हो सकता है। यदि कोई आपको फेस पे प्रॉब्लम है, नाक में, दांत में, आंख में, तो उस पर आपका खर्चा हो सकता है। तो नवंबर का महीना
आपको ये सब चीजें देने जा रहा है। अब यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और एक बार मैं आपसे फिर आग्रह करूंगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करें। अंत में जितना ज्ञान ईश्वर ने मेरे को दिया और जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके आधार पर मैंने ये फलादेश किया है। यदि कोई गलती होगी या मिस्टेक होगी हो तो मैं क्षमा का पात्र हूँ। आखिर में रमेश आहूजा का आपको कोटि कोटि प्रणाम।